कौन कहता है कुछ भला ना हुआ, $1 ही तो सस्ता ना हुआ। केस थे सैकड़ों करप्शन के, हाँ मगर पैसा इकट्ठा ना हुआ। कोशिश है की जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। प्यारे ते होई जांदे जे ज़हीन कदों होवोगे? क्यों? बड़े ज़हीन नहीं यार। और सारे मोटरवे ते गए ने, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ WhatsApp ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। चौधरी साहब तो बाबर आजम को बह के तो लम्मियां लम्मियां छड्डण दे, कहंदे कल तेरे भरा ने 11 छक्के मारे, वो कहंदे फिर तेरी भाभी ने लूडो ही पाड़ दी। बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी। हाँ जी बिल्कुल। घोड़े के ऊपर पैसे लगाए और हार गए। क्यों? और वहां बैठे रो रहे। मैंने कहा हुआ क्या? कहते घोड़े पे पैसे लगाए थे, हार गया। हारे क्यों? वो क्यों? कहते लकड़ के घोड़े ला बैठा। अच्छा वासे भाई है ही मासूम ने, है ना? बस ना अपनी बरात लैके गए ने तो सलामियां सिर्फ अजे इकट्ठियां कीतियां ते कहंदे जंज वापस जाएगी। कल्ले बैठे थे इन्ने नहीं करी जान। मैं कही की करन दे? कहंदे मुंह च चुगली आई, मैं टोटे करन दे। छोटे भरा नूं करंट लग गया कर रहे ते बजाय सोच चुकण दे करो सेफ दियां चाबियां कित्थे रखी। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खासतौर पर कराची से तशरीफ लाई हैं। एक्टर हैं, पेंटर हैं, सिंगर हैं और अब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंथुसियास्ट भी हैं, मोहतरमा जिनान हुसैन। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब युधिष्ठिर चौहान। वेलकम टू द शो जी। आज हमारे प्यारे चौहान साहब आए हैं और शेर भी मैं इन्हीं के लिए लेकर आया हूँ जी वाह। पीटीआई के एक चौहान हमारे जिगरी संगी हैं। हंसते खेलते आते हैं और हंसते खेलते जाते हैं। आज एक और चौहान हमारे सामने जलवा फरमा है। देखते हैं ये हम पर हंसते हैं या हमें हंसाते हैं। मेरे शेर जी कि मैं रावां दे विच सुख लभना वां, मैं रावां दे विच सुख लभना वां, ठंडी छां दा रुख लभना वां, ते धूड़ां जम्मियां शीशे अंदर, धूड़ां जम्मियां शीशे अंदर, अज मैं अपना मुख लभना वां। जो आहें भरनी है भर ले, अरे वाह, जो जहन में सोचा है उसका फैसला कर ले। अगर अगली मर्तबा आप MPA बनना चाहते हैं चौहान साहब, मेरा मशवरा है नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ना। जी जिनान बीवी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं सुन रही थी आपकी तारीफें कर रहे थे कि बड़े आप जवान लग रहे हैं, तो लग तो रहे हैं थोड़े बहुत, तो नहीं क्या आपको यकीन नहीं आया ना इस बात का? देखिए इन लोगों की मजबूरी है, आपकी नहीं है। आप सच बोल सकती हैं, आप खुद नहीं, के आप सच बिल्कुल बोल। नहीं बदले। जो लास्ट टाइम मैंने आपको देखा था आप बिल्कुल ये देखिए कितने अब साल आप पहले? मरवतन आप ये कह रही हैं, ऐसी बात जब नहीं है। लास्ट टाइम देखा था तब ये 100 साल के थे, फिर ये सांप बने हैं, फिर 200 साल के हुए, फिर एंकर बने हैं। कैसी बात है, ये तो एंकर बन गए हैं, ये भी सांप बने थे लेकिन फिर इंसान नहीं बने। लेकिन जब मैं सांप बना था फिर मुज़ाकरात वालों ने न्योला मंगवाया था। जिनान क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे ठीक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये बाकी सब चीजें तो आप कर ही नहीं थी, ये मेंटल हेल्थ अवेयर ये जो एंथुसियास्ट बन गई हैं, ये कुछ नया है? नहीं, ये नया तो नहीं है कंपैरेटिवली। हाँ, कंपैरेटिवली एक्चुअली आई माई सेल्फ हैव गॉन थ्रू
मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी एंड डिप्रेशन से गुजरी हूँ मैं, और कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स से। तो जब बंदा खुद किसी चीज़ से गुजरता है तो उसको पता चल जाता है कि यार इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इससे कैसे आप डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है आजकल आसान सा, इंस्टाग्राम। मैंने उस पर 1-2 दफ़ा बात की तो मुझे मैसेजेस काफ़ी आना शुरू हो गए कि यार आप हमें भी बताएं आप कैसे करती हैं, कैसे नहीं करती हैं। तो फिर मैंने थोड़ा वहीं पे इनबॉक्स वगैरह में लोगों को हेल्प भी करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कैसे डील करना है चीज़ों के साथ, स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्प कर दूं जिसकी भी कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़। आप अगर हेल्प करती हैं, आपका नाम दर्दाना होना चाहिए, दर्दाना। क्यों? वो फिल्म में नहीं सुना, हेल्प मी दर्दाना? सर आपका नाम आप रख लें मेरा ये अच्छा, नाम। बाकी सब तो ठीक है, आप इतना एंजॉय कर रहे हैं चौहान से। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और एक तो आप बड़े आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे और ये जो मेरी start ख्वाहिश थी किया कि ना आपके उन्होंने। साथ एक शो किया जाए, आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई। अरे आप मुझे जितना मर्जी प्यारा कर ले, मैंने करनी तो अड्डा लोई है। इसकी 2 वजूहात है यूसुफ साहब। एक तो क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, और दूसरा ये कि रहीम यार खान से ताल्लुक है, जी, तो करीब करीब है बुजदार साहब के। हाँ, वो डीजे खान से हैं और मैं रहीम यार खान से। अच्छा, तो यानी कि मुलाकात साउथ में। रहती है? जी बिल्कुल मुलाकात रहती तो आपकी मुलाकात हुई? अब आप है। लाहौर अभी आए? रिसेंटली मुलाकात हुई थी, जब हमने हलफ उठाया था तो सीएम ऑफिस में उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा। और ये नई बात थी कि हमने सराइकी में गपशप की थी, ये हमारे लिए, क्योंकि साउथ में अरे सराइकी वाह, जबान का आपने और बुजदार जी, साहब ने बुजदार सराइकी साहब में से, की। बिल्कुल। वैसे आपने अच्छा किया, आसपास वालों को समझ नहीं आई या होगी। नहीं आई। क्या बात हुई वैसे आपकी? उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि चलो हमारे साउथ से जो है हमारा भाई आया है, आज वाल सराइकी गाल करें तो क्या हाल है तेरा। अच्छा। मैं कहा ठीक है सही, इकट्ठे रालते कम करें सो इंशाल्लाह, स्पेशली हिंदू एंड क्रिश्चियन मिनोरिटी से कम मिलते करे सो। अच्छा, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੇ स्पेशली साउथ पंजाब वास्ते हिंदू कम्युनिटी को oblige किते, और सरदार उस्मान बुजदार साहब का भी शुक्रिया अदा करें दे से कि उन्होंने जड़ा है वाह। मकामी लीडरशिप है जड़ी सारी उन्हें दा भी शुक्रिया अदा करें दे से, और ओन अब्बास बप्पी जड़े सारे सेनेटर हैं उन्हें दा भी शुक्रिया अदा करें दे से कि उन्होंने तंजीम साजी वास्ते काफ़ी बेहतरीन काम किया। बिल्कुल बहुत अच्छा। ये देखें है सर, क्या बात है। ऐसे गुफ्तगू हुई होगी, क्या फर्क है। बुजदार साहब आई कैन इमेजिन मस्ट बी सो उन्होंने हैप्पी। आखे कि एक तस्वीर, क्योंकि ये पागे जी मैं गया हम, हाँ अच्छा जी, उत्थों वाली पागे सारे तस्वीर बनाई है, क्योंकि चोलिस्तानी राजस्थानी पागे बिल्कुल असा जिथा रांदे से वो बॉर्डर दा एरिया है, ज़ाहिरी गाल है, और सिंध बॉर्डर भी नज़दीक है बिल्कुल। चोलिस्तान दी ते राजस्थान दे हिसाब तू सारी ये पग जड़ी बिल्कुल, ऑनर दे वास्ते है, तो आपको पता होसे अरे फखर है, फखर है, बिल्कुल, यू आर राइट सर। लेकिन सराइकी जुबान सर बहुत मिठी है। अच्छा जी। बंदा चपेड़ा भी खा रहा है, उन्हें कह रहा लाला बहुत मजा आंदा पे, बहुत मजा है। चपेड़ा मेरे पे ने क्या आखिर करेंदे पे ने। अच्छा लगता है कि आप ये कर चुके हुए हैं। सराकी च चपेड़ा खाना कोई दर्द शर्द नहीं होंदी। सराइकी सिर्फ टेंड कराओ फिर दर्द होंदी है। जिनान मुझे एक बात बताइए, ये एक काउंटर क्वेश्चन है टू व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बहुत बात होती है, बहुत सी चीजें होती हैं, मगर कहीं पे आपको ये लगता है कि शायद हम लोग ज्यादा सेंसिटाइज हो चुके हैं, या बहुत छोटे मसले के ऊपर भी हम उसको एक बड़ा लेबल लगा देते हैं कि मैं मेंटली वो हो रहा हूँ, जबकि एज ह्यूमंस में भी जब तक ये बात नहीं थी तो बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते थे। तो हमने अपनी बर्दाश्त को और नीचे कर दिया कि थोड़ा सा भी कुछ टेंशन हुई, जो कि ज़िंदगी का हिस्सा है, टेंशन होनी है, आपको उतार चढ़ाव आने हैं, तो आपको साथ ही एकदम होता है कि ओहो मैं तो बहुत मेंटली चैलेंज हो गया हूँ अभी, या मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या सब नहीं करते हैं ऐसा। मगर कहीं आपको लगता है कि ज़्यादा, और स्पेशली मुझे लगता है कि यंगस्टर्स के अंदर इट्स सॉर्ट ऑफ हैज़ बिकम एन एक्सक्यूज। इट हैज एक्चुअली, बिकॉज अटेंशन सीकिंग भी थोड़ी सी इससे जुड़ गई हुई है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि आप सिर्फ अपनी नीयत साफ रखें इफ यू वांट टू हेल्प समवन, क्योंकि अगले का तो नहीं, ऑफ कोर्स आप तो हेल्प कर रही हैं किसी की, तो आपकी नीयत साफ है, यू वांट टू लेकिन हेल्प व्हाट यू समवन। आर सेइंग, तो वो ये चीज थोड़ी सी आई है, डेफिनेटली आई है बीच में, कि लोगों को जब नहीं पता होता था तो बस चल रहा था मामला, लेकिन उसमें फिर मुझे ये अफसोस होता था कि लोगों को पता ही नहीं है और वो डील कर रहे हैं इस चीज के साथ, और घर वालों को अक्सर नहीं पता होता इन चीजों के बारे में। ऑफ कोर्स एक बहुत जब एक्सट्रीम पे चली जाए बात और ना हो तो वो बहुत एक और चीज़ है, मगर कई बार मुझे लगता है कि बच्चे हैं यहाँ पे, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, एग्जाम में आप के बुरे नंबर आ गए, आप फेल हो गए, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे मेंटली इशू हो गया और मैं डूब गया या डूब गई। जिंदगी आगे बढ़ती है, आप चलते हैं, और कई चीजें टाइम के साथ कोप होती हैं। सर उसके बाद माँ बाप भी जड़ा ना बच्चा फेल भी हुए थे उन्होंने मसलन कहना कि चलो बेटा कोई नहीं, अच्छी बात है, आगे मेहनत करना। कौन से माँ बाप ऐसे कहते हैं? ये बड़े माँ बाप हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। अकरम भाई का बच्चा फेल होया, मैं कहा की करना, कहते उन्होंने काम ते ही पाउणा बस।
अच्छा ये भी होता है। मगर नहीं, ये बड़ा होता है मुझे लगता है बहुत ज्यादा। और ये यंगस्टर्स के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो बर्दाश्त करनी होती हैं। वो कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर विद सर्टेन थिंग्स। दैट इज ट्रू, बट देन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ऐसा जेन्युइनली, तो वो आप कैसे बता सकते हैं देन? मगर वही तो कह रहा हूँ, ये इंडिविजुअल लेवल पे जो भी इंसान है उसको ये किसी हद तक गेज करना है। ये नहीं कि सीधा ही फौरन ही आप कहें कि बस अगर लुट के घर वालों ने बर्बाद कह हो दिया गए, कि तुम इस वक्त बाहर नहीं जा सकती या नहीं बाहर जा सकते, आजकल एग्जाम्स की तैयारी करो, तो जी मुझे मेंटली टॉर्चर नहीं, किया नहीं, जा रहा है। नहीं, ये नहीं होना No. चाहिए कि घर वाले मुझे बहुत कुछ कहते इट्स अ हैं। वेरी सीरियस थिंग। एक और चीज के इसे जो बहुत होती है, मोहब्बत में दिल टूट गया तो साथ ही जिंदगी खत्म हो गई, मुझे डिप्रेशन हो आप गया। 2-4 दिन ले लें, रो लें और उसके बाद उठे चले आगे। एग्जैक्टली तो यू नो ये टाइम के साथ साथ कुछ चीजें होती है। हर चीज मेंटल डिस्ट्रेस के अंदर काउंट ना करिए, और ये आपको फैसला करना है खुद। आई एम श्योर वो एक एज ह्यूमंस हमें हमेशा होता है कि बहाना वैसे ही हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हमारे साथ कुछ हो गया है तो हम उसकी एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि उसकी वजह से हुआ या फलां चीज की वजह से हुआ। ब्लेमिंग अदर्स या ब्लेमिंग अ सिचुएशन, और उसका कोई एक नाम लगाना होता है हमने। ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਸलन ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। सर मोहब्बत की वो कुछ कह भी नहीं रहे तुम्हें। सर ये शो वगैरह देखा हुआ है ना आपने? बिल्कुल, कई दफा देखा आपको हुआ है। पता है ना इनका? जी बिल्कुल तो पता। बस ठीक है, आप ये फिर- फेमस हैं काफी, हमारे साउथ में भी इनको पसंद किया जाता है। पहले अच्छा, साउथ के अंदर भी इनको पसंद जी किया जाता है? जाहिर है, आपका प्रोग्राम Why are देखा you so जाता है। disappointed? नहीं, मैं surprised। Jinan, जी। since you have been through mental issues, तो आपको कभी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि आपको लोग कह रहे हों कि नहीं ये तो ऐसे ही कर रही है, अटेंशन सीकिंग कर रही है इस तरह? क्योंकि यूजुअली अभी तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन पहले मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जैसे कैंसर होता है तो उसका इलाज डेफिनेटली होता है, बट लोग जब आपको कोई मेंटल इशू होता है तो कहते हैं बाहर चले जाओ, दोस्तों के साथ ये कर लो वो कर लो। तो हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? डेफिनेटली, मैं वही कह रही हूँ कि अक्सर आपके इर्द गिर्द आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को नहीं पता होता कि आपके साथ क्या चल रहा है, और वो आपको एक जनरल सा मशवरा दे देते हैं कि यार छोड़ो यार, आगे बढ़ो टाइप्स। बट अनलेस एंड अनटिल आपको थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं होगी उन सिम्टम्स की, तो आपको देख के पता चल जाएगा एक्चुअली कि कोई फेक कर रहा है या एक्चुअली उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये मेरे साथ काफी हुआ। आई डिडंट hide away. I went to the doctors, I went to therapists, I took medications. I still have a life coach. Yes. Because I want to be better and I don't want to be a victim. कि हाय बस अब तो हाय बड़ा डिप्रेशन। नो, देखो ना, पढ़े लिखे ने ना तो बड़ी अच्छी गल हो रही कि सिम्टम्स तो ये वो तो फील करना चाहिए, बीमारी क्या है, ये है वो। एकरम भाई दे वाल झड़ रहे, मैं क्या कि अगर सौरे ने तवीज पाए दुनिया दिल तबाह किए जा रहा हूँ मैं, और खर्च बेपनाह किए जा रहा हूँ मैं। लीडर के पास एक ही तकरीर है, उस पे परसों से वाह वाह किए जा रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे कर रहा हूँ हुकूमत का मैं दिफा, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जिनान, आपने भी रिसेंटली एक ड्रामा किया, बड़ा ऑफ बीट किस्म का ड्रामा है, नीली जिंदा है। या तो मजा आया आपको? क्योंकि उमूमन हम सुनते रहते हैं, हमारे एक्टर्स बहुत गिला शिकवा करते हैं कि एक ही टाइप के ड्रामे मिलते हैं और एक ही स्टोरी लाइन होती है। देखिए वो होती तो है अक्सर, पर ये आप पे आप क्या चूज करें और क्या नहीं करें, राइट? तो वो ड्रामे में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि थोड़ा मैं डर गई कि यार पता नहीं मैं कर सकूंगी कि नहीं, क्योंकि जब इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं तो या तो वो हिट हो जाते हैं या फिर बहुत सुनने को मिलती हैं। अच्छा। तो मुझे था कि अल्लाह मियां थोड़ी इज्जत रह जाए ना। लेकिन जुएल शेख साहब के बाद आपने हमें बताया कि नीली अभी जिंदा है। बड़ा एनीवेज, यस एग्जैक्टली। तो मैंने फिर हेल्प ली हिना दिल पजीर से, अच्छा। और एक दो और लोगों से, क्योंकि बंगाली कैरेक्टर था तो मुझे प्रॉपर्ली उसका मैनरिज्म, बॉडी वॉक, ये वो सब कुछ तो मैंने सीखा, प्रैक्टिस किया, और उसके बाद जाके डायरेक्टर ने भी ऑफ कोर्स हेल्प किया सेट पे। कासिम अली मुरीद वाज द डायरेक्टर। बिल्कुल। मुझे बहुत मजा आया। कुछ 4-5 दिनों के बाद तो वो इजी हो गया था फिर, तो आई एंजॉयड इट वेरी यू मच। एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। Yeah. सर युधिष्ठिर साहब, आप कोई देखते हैं कोई सियासत के अलावा कोई फनून लतीफ़ा से कोई वाबस्तगी? फिल्म में देखते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं, कौन सी आखिरी देखी? फिल्में तो बहुत देखी है, मगर मुझे बेसिकली श्रीदेवी पसंद है। चांदनी फिल्म उनकी सारे इन्होंने अजय देवगन बड़े पसंद ने। पुलिस वाले ने इन्होंने रोक लिया तो उन्होंने कह रहे सिंघम। अरे ना करो, आप बताएं। अच्छा, हाँ, श्रीदेवी जी पसंद हाँ है। श्रीदेवी पसंद है। और उसके अलावा जो है शाहरुख खान, शाहरुख उनकी खान। देवदास फिल्म बड़ी पसंद है। देवदास, ओए होए, ये तो लगता है कि कोई
बड़ा एक अंदर आपके एक दुखी किस्म का आशिक छुपा बैठा है कहीं? ऐसी बात है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं तो फिर क्यों शाहरुख खान तो इतनी फिल्मों में आया है, इतनी खुशी वाली फिल्मों में भी है, देवदास का शाहरुख खान की पसंद नहीं, है? उसमें उन्होंने एक्टिंग जो है संजय तो लीला आप कहना चाह बंसाली रहे ने हैं बड़ी बाकी फिल्मों में नहीं जबरदस्त की डायरेक्शन उन्होंने? की थी, आपको पता है संजय नहीं लीला दशरथ भाई, बाकी फिल्मों में उन्होंने बड़ी बड़ी आला एक्टिंग की हुई है, ये शाहरुख खान देवदास वाला क्यों? नहीं वो एक्टिंग मुझे पसंद आई। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है उसमें से? जो छुटा ला के डेग देने डायलॉग मुझे बताएं, आप बताएं, उनकी ना सुने, मेरी तरफ देख, मुझे बताएं। डायलॉग तो उनके बहुत ज्यादा हैं, मगर एक दो बस ठीक है, सारे पसंद नहीं फिर भी कोई एक खास जो आपके जहन पे रह गया हो कि देवदास की बात हुई, ये एक डायलॉग कौन सा? वो वो पारो वाला डायलॉग जो है ना, पारो वाला कि मैं पारो वाला आऊंगा कौन सा? मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। हाँ, जो उसमें उन्होंने एंड में जब वो उनकी डेथ अच्छा, हो वो रही जब मर रहे होते हैं, जी, बिल्कुल। जी, और वो जो भाग रही होती जी है तो- जी 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 वो डायलॉग, वो तो- जबरदस्त सीन कि पारो को कहा कि मैं वापस आऊंगा। जी बिल्कुल यार। जो शाहरुख मर गया थे चौहान साहब ने तो जुलूस कटे पर के खिलाफ मगर नहीं, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको वो डायलॉग उनका याद है, और सारे वो सबसे dialogue- पसंदीदा है आपका, जिसमें उन्होंने कहा कि पारो मैं पूरी फिल्म में ये करता रहा लेकिन अभी मैं मर रहा हूँ, मगर फिर मैं वापस आऊंगा। मतलब डेडिकेशन की इंतहा थी Dedication थे। आखिर में। और फिल्म भी वो आपको पता है कि फिल्म काफी तो वो खैर बहुत सक्सेस जबरदस्त है। थी हमेशा से, एक पहले इसमें दिलीप साहब की भी और ये भी। बैलेंस। अच्छा, और श्रीदेवी की इंग्लिश विंग्लिश और चांदनी फिल्म आपको बिल्कुल पता है, इंग्लिश इंग्लिश बड़ी दो एक्सट्रीम है। चांदनी तो 90 के शुरू में आई 90s थी, में है, और ये- इंग्लिश विंग्लिश गालिबन उनकी आखिरी 2-3 एक कदी फिल्म में से थी। तो और उसके उनकी- दरमियान में उनकी- आपने क्या देखा? उनके देवदास से दरमियान में सियासत में इतने बिजी हो गए कि फिर फिल्म का जो है आपको पता है कि हाय हाय हाय, मगर सियासत देवदास full time देवदास job है। मैं वापस आऊंगा पारो। वैसे कभी शीशे के सामने खड़े होकर ट्राई किया ये डायलॉग? नहीं नहीं बिल्कुल क्यों नहीं? भैया आपस में बैठे हुए हैं, चले। नहीं 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 कभी तो होता है ना इंसान बैठा नहीं हुआ। कभी नहीं किया। कोई हल्के वालों ने कहा नून लीग छोड़ दो, वालों ने कहा पीपल्स पार्टी छोड़ दो, कल को तुम कहोगे पीटीआई छोड़ दो। कोई ऐसा डायलॉग दिल से निकला हो? नहीं, चौहान साहब शीशे कह रहे, बाबूजी ने कहा कि पारो को छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा कि उसे छोड़ दो, तो भाभी ने पूछा चौहान साहब बच्चे भी स्कूल छोड़ा हो। एक ड्रीम वर्ल्ड है, उसकी बात हो रही है, तुम बीच में कहा घर वाले बच्चे ये डाल के। मैं सर इस करके उन्होंने याद कर रहा ना कि उन्होंने घर भी जाना है। यार उनको पता है यार, उन्होंने अभी मोहब्बत की तो सच्ची गल करके ना घरों निकल जाना। नहीं ना, तुम आगे से कर लो, उनको डरा अब लो नहीं यार, जाना ऐसे घर, नहीं। अब घर मुश्किल लग रहा है जो ये कह रहे हैं। क्यों? अच्छा नहीं, क्यों ऐसी क्या कोई बात है घर पे? नहीं नहीं ऐसी बात और कोई आपको हेरोइन बस पसंद? ठीक है और सब ठीक है। मैं तो हेरोइन का पूछ रहा हूँ, ठीक है। नहीं मगर अब कौन सी? श्रीदेवी जी तो नहीं रही। नहीं मुझे जो आपकी भाभी हैं वो ज्यादा पसंद है, उनका नाम पूजा कुमारी है, अच्छा, और बाकी सब ठीक है, चल रहा है। आप तो बच्चे भी एकदम हैं। चेंज ही हो गए बिल्कुल। कहा हम अभी चांदनी घर भी तो जाना है ना। अच्छा, क्या घर में ऐसा कोई माहौल है? नहीं माहौल तो नहीं है, आप खुद समझदार हैं। मैं क्यों समझदार हूँ, मुझे क्या पता। यानी कि ऐसा होता रहता है घर पे अक्सर? नहीं 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 होता ऐसा, नहीं होता। अब होगा, अब जो हालात आप मुझे नहीं, वैसे कतरीना कैफ की फिल्में देखते हैं? नहीं। करीना कपूर की? करीना कपूर की एक दो देखी है, एक दो देखी, कैसी लगी? ठीक है। चंबेली भी ठीक थी। एक- चमेली फिल्म हाँ, आपको या- अच्छी लगी थी? या वो भी। और आपने उनकी वो देखी हुई कभी खुशी कभी गम? हाँ वो भी देखी हुई है, वो इतनी ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਮਸਨ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ। वैसे मिनिस्टर साहब, कितना अरसा हो गया आपके शादी को? 2011 में हुई है। 2011 में हुई थी। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 2011 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। यार हादसा क्यों? आई लव यू सो मच प्रिय। No, कैरी don't love me, but just do this. Tell me to I love you. आगे पूछ लो पूछ लो। सर ये इस तरह क्यों कह रहे होते हैं हर वक्त I love you, I love you? यार ये तो आप बताएं ना। नहीं ये मतलब तो मैं आप उनसे पूछ रहा हूँ, बताएंगे, मुझे तो नहीं आप आज तक पता चल सका। नहीं, मैंने आप आज- कभी कहते हैं ऐसे? कहना चाहिए। स्टार्ट में कहते थे, अब अब क्या हुआ? I love you की बैटरी खत्म हो गई, क्या हुआ? आप शर्मा क्यों रहे? कहते हैं कभी। नहीं नहीं जस्टिन भाई आप तो शर्मा ही जा रहे हैं। ये आपकी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? अरेंज, हम में ज्यादा फिर हिंदू उन्होंने कम्युनिटी कैसे साउथ लव के यू कहा हवाले होगा? से। बाद में कहा होगा शादी? क्या मतलब? अरेंज मैरिज में शुरू में कौन है लव यू अबे कहता तो शुरू में क्या मतलब? शुरू में शादी के शुरू में ये क्या बात की है? तुमने? शादी के शुरू में कैसे? सर लव ने धोखा देता सी, बाद चो रेंज हुई होगी। पूछ लो सर। ऐसी बात है जस्टिन साहब? नहीं नहीं अरेंज हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही ना तुम करो। ये असल में सर मोहब्बत की नायब है। Jumbo, Good, how are you? you know I am really very unlucky man.
You are a very unlucky man. ਯੈਸ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਓਏ ਹੋਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ। Yeah. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊਟੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਬੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਚਬੰਜ ਨੇ पाबंद होते हैं। ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ओके ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ ਫਿਰੂਸ कौन ਬੱਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ठीक है ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੂਟੀ ਖੋਲੀਏ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ओके ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਮਿੰਟ। ओए होए ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਡੇ ਯੂ ਆਰ ਲੇਟ Yes. ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਚ ਟੂ ਦ ਵਰਕ। हाँ ਉਹ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 90% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओए होए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅਪਲਾਈਂਸ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाय ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਪਾਸੇ पासे। चौंक डिपेंड करता है कि तुमने जो बात करनी है वो कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव बात ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ 24 ਆਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਕਰ ਯੂ ਆਰ ਦ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। am I ਯੂ ਆਰ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਤਾ ਕਰਦੇ। मगर मेरा क्या कसूर है ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। ओए होए होए ਤੇ So ਅੱਜ could you 10 please give me ਚਾਹਨਾ ਕੀ 5,000? ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਏ? 5000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। खुद ही ट्राई करो फिर So could you please give me 5,000 because ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। हाय हाय ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 5,500 ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਬਾਜੀ ਰਿਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ ਦੇ ਨੇ। बाजी और पार्टी की नहीं वो एक्टर है सिंगर है पार्टी से वो हैं ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਟਰੈਸ। Yes. ਉਹ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ ਦੇ। पीटीआई Oh my God, मेरे लीडर इमरान खान साहब। Yes. I love इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं देखो पॉलिसियां तो इस तो पहले कभी किसी ने नहीं ना बनाई। बिल्कुल। मुल्क की तरक्की के लिए कुछ पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं। उसके लिए कोई इंटेलेक्चुअल मैन की जरूरत होती है। Yes. सो इमरान खान इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान वो बन गया नवा पाकिस्तान। वो बन गया नवा पाकिस्तान। आई लव यू माय पाकिस्तान। आई लव यू इमरान खान। हेलो कुछ नहीं बोल ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੇ। अच्छा ਜੀ ਸੀ वो देखो ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਰ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਡ ਯੂ ਦੇ- ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ। ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। I don't want to talk to you. Talk to my hand. He doesn't want to talk to anyone. ਹਾਂਜੀ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੂਸ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। और नहीं करो है यार ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। क्यों ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। Ready, 1, 2, 3, 4. 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। जहाजों के अंदर अमेरिका तो पाकिस्तान, पाकिस्तान तो अमेरिका, अमेरिका तो पाकिस्तान। वो क्यों ਹੁਣ ਤਾਂ मैंने अमेरिका और पाकिस्तान भाई भाई लगन लग पे। अरे क्यों ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। अच्छा ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ क्या ਪਾਕਿस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अच्छा जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਨੇ ਤੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਓ ਫਿਲਮ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਲਨ
ਤੇ 3 स्पाइडरमैन हाँ। धूल पड़ देती। हाँ। मैं कहा जी सर थोड़ी गल ठीक है, कहना ना उसी आइडिया पे काम करेंगे, हैं? रीमेक बनाते हैं स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन का मैं कहा सर आप बनावांगे? हाँ। कहना ना यस पाकिस्तान में? जी सर। मैं कहा सर बड़ा लंबा चौड़ा बजट है। हाँ। कहते ने नो प्रॉब्लम, असि इमदाद लैके बना लांगे। ठीक है। हाँ जी। मैं कहा सर ओके ऑर्डर लाओ की करना है। उन्होंने किया जाके तो तमाम स्टोरी राइटर्स और डायरेक्टरों से और मार्वल कंपनी से जाके बात करो, उनसे राइट्स लो, एग्रीमेंट करो और जाकर उनको बताओ कि हमें तमाम कॉस्ट्यूम वगैरह चाहिए। ठीक है। मैं क्या सर विलन कौन ने? कहते ने चुप कर जा, फिल्म शुरू होगी तो दसांगे। ढेर लगा पे विलन का मेरे के। ओ मैं क्या सर यू आर राइट, ते हीरो कौन होंगे? कहते ने 3 स्पाइडरमैन ने मेरे हैं? मैं क्या सर कीड़े? कहते ने शहबाज गिल, अपना माद अजहर ते अपना फवाद चौधरी साहब। मैं क्या वेरी गुड, सब कमाल बंदे चुने जे। ठीक है। डोंट वरी। गया फिर अमेरिका मार्वल कंपनी। मैं क्या सर ए साडे हीरो ने। शहबाज गिल साहब की फोटो साइड ते रखी ने, हमाद अजहर साहब की फोटो साइड ते कीती ने, फवाद चौधरी साहब की ए साइड ते क्यों? मैं क्या सर क्यों? कहंदे ने एदा साडे कोल कास्ट्यूम है ही नहीं। वो कहते ने इसकी डाइयां होती हैं, ए दोवें मर जाएंगे, ये नहीं बन सकता। तो फिर मैंने फेरा पिया, वापस आया पाकिस्तान। ठीक है। मैं क्या सर फवाद चौधरी साहब का कॉस्ट्यूम नहीं मिल रहा, अच्छा लिहाजा हीरो बदलो। ओके। कहते ने ओके नो प्रॉब्लम। फयाज चौहान मैं फोटो लेके गया। फयाज हसन चौहान है स्पाइडरमैन? जी सर। फोटो लेके गया मार्वल कंपनी वाले कोलों। ठीक है। वो लेके गए ने हीरोइन कोलों। फयाज हसन चौहान साहब की मैं फोटो अगे रखी है, उन्हें वो माइंड किया है। उन्होंने कहा मैंने नहीं इस हीरो के साथ काम किया। अच्छा पर ही कर देती फोटो। वो फिर डायरेक्टर साहब ने किया माफ करना हमारी हीरोइन माइंड करती है, इसको भी ले जाओ। ठीक है। हुण मैंने दसो मैं खान साहब को जाना है, कोई बंदा दो जरा मैं लेके हमारे पास एक जावां। साथी हैं, मैं अगर देखें वो काम आए। ओ माशाल्लाह जमा जाना ना मड़वा मिके। अच्छा आप तो गाना नहीं है ना? अरे वो तो उनका है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जस्टिस साहब की। फैन हैगा रसूल बख्श चांडियो साहब। वो फिर वही मैं वेख रहा कि मैं बॉस ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ओ लो चौहान साहब, यार चौहान साहब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ चौहान साहब ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। स्पाइडरमैन तीसरे स्पाइडरमैन कमाल ने। इसलिए पीटीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? कौन कर रहे हैं? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। चौहान था। हाँ पर मैं यार इन्होंने एक फोटो लेनी है। आप उनसे पूछे जिनके साथ लेनी है। कैन आई हैव वन फोटो प्लीज? यस सर। लेकिन स्पाइडरमैन से काम ही नहीं कर सकते। क्यों? इन्होंने टर्मिनेटर साइन कर ली। एक्सक्यूज मी, सब तो पहले एज ए स्पाइडरमैन उन्होंने मैनू ट्राई किया सी। अच्छा फिर? हाँ मैं वर्दी पा के उड़िया ते तारां च फस गया। मैम प्लीज। सही फैन है मैं ਤੁਹਾਡਾ। बड़े बड़े मैं ਤੁਹਾਡੇ ड्रामे देखे ने भी फेस एक्सप्रेशन ਤੁਹਾਡੇ ऐसे कमाल ने नहीं समझ आते। सर इट्स ऑनर फॉर मी माय प्लेयर। बड़े जहीन अफसर डाके ते खलोते ते बस साइड ते लाई ते उन्होंने कहंदे बंदा दे दियो किथे है, बंदा दे दियो किथे है। फिर मैं क्या होया की है भाजी? कहंदे होना की है, बस लंघण नहीं विचों किसी ने पानी वाला छापर मारिया मैनूं। पुत्र मैनू गुस्सा ये सी कि मेरे मुंह ते वजह से। वेलकम बैक जी। अजीबो गरीब क्या है? आपने अक्सर ये देखा होगा कि कई लोग अपने आप को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए, अपने चेहरे के रिंकल्स को हटाने के लिए और कई ऐसी इम्परफेक्शंस को छुपाने के लिए आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स का सहारा लेते हैं। मगर ये सब अब सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहा। मेरी आज की अजीबोगरीब खबर ऊँटों के एक ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में है जहाँ तकरीबन 40 से ज़ायद ऊँटों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इन पर लिप फिलर्स, बोटॉक्स के इंजेक्शंस और कई ऐसी छोटी मोटी सर्जरीज करवाई गई, जिसके नतीजे में ना सिर्फ वो सब डिस्क्वालीफाई हुए बल्कि उनके मालिकों को हैवी जुर्माना भी पड़ गया। और तो और इस मुकाबले में जीतने वाले को तकरीबन $66 मिलियन का इनाम भी मिला। लेकिन जिन्होंने नाम मिले उन्होंने ऊंट ते ऊंटनियां वास्ते पार्लर बना लेने जनाब। बड़ा कुछ है बात है ये, है ना? कितनी right. मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट एक और ही साइड पे है ना? ये बोटॉक्स फिलर्स ये चीजें, मतलब ये तो एक बिल्कुल ही ऑफ साइड पे है ना? बहुत ऑफ।
अच्छा सर, वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? आपको लगता है कि इंसान को नेचुरल ही रहना चाहिए या ये सब कुछ करवाना है? मेरे ख्याल में ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਬਾਹਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ वैसे जनरली पूछ रही हैं वो। जी जी सर, नेचुरली रहना चाहिए, मेरे नेचुरली ख्याल में। रहना चाहिए ना। वैसे आपको पता है ये फिलर्स और बोटॉक्स वगैरह के बारे में सुना हुआ है आपने? नहीं, इतना नहीं। इसके बारे में नहीं था। ਸਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀ ਨਾਲ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਟਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। एक खुश शक्ल और सेहतमंद इंसान है, उनको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत पड़ जाएगी इसकी। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਓਏ ਹੋਏ अबे सर्दी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है बोटॉक्स से। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਂਠ जरा ਜ਼ਿਆਦਾ बना के होंठ क्या? यार वैसे ऊँट कितने बुरे लग रहे हैं। आप प्लीज जनान आप बताएं इनको क्या होता है ये? वो इंजेक्शंस होते हैं थोड़ा स्किन टाइट वगैरह करने के लिए। अच्छा वो जो सारा वो जो Yes. 5 साल बाद इनको भी जरूरत पड़ेगी जो बल्कि वैसे भी 5 साल बाद नहीं नहीं ज्यादा टाइम अच्छे चल रहे हैं आप अभी। अभी तो माशाल्लाह अच्छे अच्छा वो जो अपना स्किन टाइट्स वगैरह ये वो बेसिकली जब हम इस तरह चेहरे को करते हैं ना, जैसे यूं एक्सप्रेशंस देते हैं, तो ये आप देख रहे हैं बल, अच्छा तो बोटॉक्स से इनका जो है वो खात्मा हो जाता है। अच्छा इनका खात्मा हो जाता है। बस हम भी कोशिश करेंगे, सानू भी घर वाले ऊँट ही कहते हैं। युधिष्ठिर भाई हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, आपसे सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, आप लोगों को उन्हीं में से जवाब चूज करना है अपना। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। पहले आप में से कौन खेलेगा? जो भी करना। I'll play. नहीं आप Ladies first. लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप रेडी हैं? लेडीज रेडी। ठीक है, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है साहिर लोधी और जनाब आमिर लियाकत। आमिर लियाकत वुड बी वेरी एंटरटेनिंग, आई एम श्योर। आमिर लियाकत साहब वुड बी वेरी एंटरटेनिंग। Yeah. एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सोनिया मिशाल, ओके, यमुना जैदी और उर्वा हुसैन। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? यमुना, स्माइल किनको दे रही हैं सोनिया और किसका फ्लोर आ गया है? उर्वा का आ जाता होता है फ्लोर। उर्वा का आ जाता होता है फ्लोर। ये बताइए, चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, 2 सीट्स हैं, एक अपनी किसी और को अपने साथ दूसरी सीट पे लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगी वो वहां से वापस नहीं आएगा। ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, तो किसको चांद पर छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहिब मिर्जा और आगा अली। मोहिब को छोड़ दूंगी, फिल्में बना रहे हैं ना आजकल, तो वहां पे भी कुछ कर लेंगे वो। मोहिब को चांद पर छोड़ देंगी ये। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शहबाज शरीफ। टाइटैनिक डूबेगी ना? पता नहीं, व्हाटएवर इट इज, उससे पहले 3-4 दिन तो होंगे। शहबाज शरीफ would be शहबाज fine, शरीफ yeah. साहब को डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं फैसल कुरैशी Okay. और कैसर पिया। आप बहुत अच्छी एक्टर हैं। आप कितने अच्छे ड्रामे आते हैं माशाल्लाह। आया है I'll save him. ओए सेव हिम हो गया है। फैसल कुरैशी साहब को नहीं आपने मिलने दी। कोई गलती में उन्होंने दे देंगे तो इजी रहोगे। ठीक है सर, चौहान साहब रेडी हैं? रेडी। चौहान साहब लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हारून गिल साहब, महेंद्र पॉल सिंह और इजाज आलम ऑगस्टाइन। तो सेल्फी किसके साथ है सबसे पहले ये बताएं? महेंद्र पाल साहब के साथ। ठीक है, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? इजाज आलम ऑक्शन साहब। ओए होए, और किसका फ्लोर आ गया है? अरुण गिल का। मैं ओके, अरुण गिल साहब फ्लोर आ गया आपका। सर ये बता दीजिए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसमें आप? ऑप्शंस हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, आप भी चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे, किसको लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस है आपके पास फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान। फवाद चौधरी को। फवाद चौधरी को वहां छोड़ना चाहते हैं चांद पर। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसी एक को साथ लेके जाना है, किसके साथ टाइटैनिक पर जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। फरदौस आशिक अवान का जो है। फरदौस आशिक अवान, ठीक है। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार साहब और जिनान हुसैन। उस्मान बुज़दार। एक सेकंड का भी पॉज नहीं लिया जिनान ने। जिनान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। चौहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।